Hello बच्चों, let's see this question. A block of mass capital M rests on table. It is fastened to the lower end of the light vertical spring. The upper end of the spring is fastened to the block of mass small m. The upper block pushed down by additional force 3 mg. So the spring compression is 4 small mg by k. In the configuration, the upper block is released from rest. The spring lifts the lower block of the table. What is the greatest value of capital M by small m? हमारे पास में दो ब्लॉक का सिस्टम है जो वर्टिकली रखा हुआ है। पहले हमने क्या किया है, पहले इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो ब्लॉक है वो एक सरफेस टेबल पर रखा हुआ है। ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये नेचुरल लेंथ के अंदर है। थोड़ी देर बाद ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता है कि इस ब्लॉक को, ऊपर वाले ब्लॉक को कंप्रेस किया जाता है। कितने से कंप्रेस करते हैं? वो बोल रहा है कि 4 mg बाय के से कंप्रेस करते हैं फोर्स के थ्रू। ये नेचुरल लेंथ है, ये कंप्रेशन वाली लेंथ है। तो ये जो है 4 mg बाय के बराबर है। फिर इन्होंने हमें बोला है कि ऊपर वाले ब्लॉक को हम यहाँ से रिलीज करते हैं। रिलीज करने पे वो ब्लॉक जो है वो नीचे वाले ब्लॉक को क्या करवाता है, डिटैच करवाता है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, स्मॉल एम मास का यहाँ पे आएगा और एक्सपांशन इसमें ऐसा कुछ आएगा। अब नीचे वाले ब्लॉक को एक्सपांड करने के लिए टोटल कुछ एक्स एक्सपांशन होना चाहिए नीचे वाले ब्लॉक को डिटैच करने के लिए। तो नीचे वाले ब्लॉक को डिटैच करने के लिए एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? के एक्स इक्वल टू एम जी। सो एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम जी बाई के। इतना एक्सपांशन स्प्रिंग में कंपल्सरी है। तो हमारे लिए ये जो है वो इनिशियल कंडीशन है और ये जो है फाइनल कंडीशन है। इसी को अपन रेफरेंस मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स बात कर रहा है और ग्रेविटी बात कर रही है। जैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? जीरो। अब इनिशियली जब देखेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस है। तो स्प्रिंग कितने से कंप्रेस है? 4 mg बाई के से। तो हाफ के इंटू 4 स्मॉल mg बाय के का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फाइनली जब देखेंगे तो जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक्सपांशन एक्स का है, लेकिन साथ ही साथ में स्मॉल एम मास के ब्लॉक ने इतनी हाइट अटेंड की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज किया है? 4 mg बाई के प्लस एक्स से। तो स्मॉल एम जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वो आएगा 4 स्मॉल एम जी बाई के प्लस कैपिटल एम जी बाई के। ये आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग का एक्सपांशन हुआ है इसलिए एनर्जी जो स्टोर होगी वो हाफ के कैपिटल एम जी बाय के स्क्वायर के बराबर इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ से हमें फाइंड होगा कि 8 स्मॉल एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर बाय कैपिटल एम स्क्वायर। ये हमें मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का रेशियो फाइंड करना है। तो पूरी इक्वेशन को कैपिटल स्मॉल एम स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम है इसको अपन थीटा मान लेते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? थीटा स्क्वायर माइन प्लस 2 थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा 2 प्लस माइनस, तो इधर आचार्य लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम की दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगा -2 -6 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आएगा -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो -4 आएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 के बराबर। तो अब रेशियो ऑफ मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 2। सो और फाइनल आंसर इज 2। बेस्ट ऑफ लक।